श्री गणेशाय नमः। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया तो आवा में बर्तन नहीं पके। कुम्हार ने राजा से फरियाद की तो राजा ने बलि आरंभ कर दी। पंडित जी से पूछकर राजा का आदेश निकल गया, बलि आरंभ हो गई। एक बार संकट के दिन एक बुढ़िया के एकमात्र बालक की बारी आई। बुढ़िया ने लड़के को संकट की सुपारी तथा दूध का बीड़ा देकर भगवान गणेश जी का नाम लेकर आवा में बैठा दिया। संकट माता तुम्हारी रक्षा करेगी। बालक भगवान का गणेश जी का नाम लेकर आवा में बैठ गया। बुढ़िया संकट विनायक कहते कहते पूजा करने लगी। पहले आवा पकने में कई दिन लगते थे, परंतु अब की बार आवा एक दिन में ही पक कर रेडी हो गया। बुढ़िया का बेटा आवा में से सुरक्षित निकल आया। नगरवासियों ने संकट की महिमा स्वीकार कर ली। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। दूसरी कथा इस प्रकार है गणेश जी की। एक बार भगवान शंकर ने अपने दोनों पुत्रों की परीक्षा ली। कैसे ली सुनो। पूछा कि तुम में से कौन सा ऐसा वीर है जो देवताओं की रक्षा कर सकते हैं। तब कार्तिकेय जी ने कहा कि देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा योग्य अधिकारी बताया। इसके बाद भगवान शंकर ने गणेश से पूछा। तब गणेश जी ने कहा कि मैं बिना सेनापति बने ही देवताओं के सब संकट हर सकता हूँ। शिव जी ने दोनों देवताओं के सब संकट हर करता हूँ। शिव जी ने दोनों बालकों की परीक्षा लेने हेतु कहा कि तुम दोनों में से जो पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले करके मेरे पास आ जाएगा वही वीर तथा सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाएगा। कार्तिकेय जी अपने वाहन पर मोर पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए। गणेश जी ने सोचा अपने वाहन चूहे पर बैठकर पृथ्वी पर परिक्रमा करने में हमें बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए कोई और युक्ति सोचनी चाहिए। गणेश जी ने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की और कार्तिकेय जी के आने की प्रतीक्षा की। कार्तिकेय जी के लौट आने पर पिता से कहा गणेश तो पृथ्वी की परिक्रमा करने गया ही नहीं। इस पर गणेश जी बोले मैंने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की है। माता पिता में ही समस्त तीर्थ निहित है, इसीलिए मैंने आपकी बात 7 बार परिक्रमा की है। गणेश जी की युक्ति सुनकर सब देवता और कार्तिकेय जी ने उनकी बात सुनकर सर झुकाकर स्वीकार कर ली। तब शंकर जी ने गणेश जी का आशीर्वाद दिया और समस्त देवताओं में सर्वश्रेष्ठ तुम्हारी पूजा होगी। गणेश जी ने पिता की आज्ञा अनुसार देवताओं का संकट दूर किया। यह शुभ समाचार जानकर भगवान शंकर ने कहा कि चतुर्थी के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक पर ताज बनकर पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करेगा। जो स्त्री पुरुष इस तिथि पर तुम्हारा पूजन तथा चंद्रमा का अर्घ्य देगा उसका दैहिक तथा भौतिक